अब नीतीश कुमार अलग होते हैं, तो क्या इंडिया अलायंस गठबंधन खत्म होते नजर आ रहा है? देखिए, हम तो पहले भी कहते आए हैं कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इसीलिए हम इसका पार्ट नहीं बने थे, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में, वो खुद कंफ्यूज हो तो क्या इस इंडिया गठबंधन को संभालेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी 100 की 100% कांग्रेस की है। चाहे वो आप पार्टी के साथ लड़ाई हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी के साथ लड़ाई हो, चाहे यूपी में हमारे साथ या अखिलेश जी के साथ या जयंत जी के साथ कोई गठबंधन में कोई भेदभाव या कोई तालमेल नहीं बैठ रही हो, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। क्या आपको लगता है कांग्रेस से विचार करना चाहिए आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश नीतीश कुमार अलग हुए, ममता वाला भी वही अपना नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में विचार करना चाहिए कहाँ हम गलती, क्योंकि अखिलेश ने भी हालांकि बयान दिया कि इसमें पूरी गलती जो है कांग्रेस की है। परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और अपने साथियों को जो उसके गठबंधन में थे मारे ना, उन्हें खाए ना, उनके हिस्सों की सीटें छीने ना, उनके साथ तालमेल बैठा के बढ़िया लड़े। और ऐसे में कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करें अगर इनको बचाना है तो। और जो विधायक हमारे छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में डाका डाल के ले गए थे, उनकी माफी मांगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो अब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बचेगा नहीं, पूरा ढेर होने की तरफ लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हालांकि भारत जोड़ो नया यात्रा जो शुरू किया है, उसको आप किस क्या वो सफलतापूर्वक है? हालांकि चुनाव, लोकसभा चुनाव हालांकि कुछ दिन बाकी, इसको किस तरह क्या सफलता मिलेगी राहुल गांधी को? उनको भारत जोड़ो को तुरंत बीच में रोक करके अपने साथियों को तुरंत जोड़ें जो टूटते जा रहे हैं लगातार, और जो लोग अभी बीच में खड़े हैं उन लोगों से क्या गलतियां हुई हैं कांग्रेस से, उनकी माफी मांगे और उन्हें कैसे जोड़ना इस पे सोचें, तो कुछ सिद्ध हो सकता है कि कांग्रेस कुछ करना चाहती है। और नहीं तो ये तो अब उल्टे उल्टे ही चल रहे हैं। और जो आज बाबा साहब की जो बेइज्जती की है, तो ऐसे समझो जैसे कांग्रेस को, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे गीदड़ की मौत आती है तो गांव को भागता है। तो कांग्रेस अब बिल्कुल मरने को बिल्कुल नजदीक खड़ी है अगर बाबा साहब अम्बेडकर की भी बेइज्जती करती है और अयोध्या मंदिर पे भी जाने के लिए नकारती है। सर, आपको क्या लगता है 2024, हालांकि हमने देखा 2014 की बात की, 2019 मोदी लहर थी जिस वक्त, अब तो हालांकि पर फिर नारा दिया गया 400 पार। क्या आपको लगता है बीजेपी जो है 400, हालांकि सभी जगह देख बीजेपी की लहर देखी? देखिए, ये पूरी तरह कांग्रेस अगर होश में आए, कांग्रेस अगर कंफ्यूज ना हो, कांग्रेस अगर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बेइज्जत ना करे जो मसीहा हैं पिछड़ों के, दलितों के, और कांग्रेस अगर मंदिर पे जाने के लिए बगैर मतलब के खिलाफत ना करें, वो संविधान के तहत और भारतीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, वहां को इग्नोर ना करे या वहां की बेइज्जती ना करे, तो आने वाले समय में सब कुछ देखा जा सकता है। और एक तरफ लहर होती है और एक तरफ विपक्ष होता है, तो लहर अगर विपक्ष टूट जाए, बिखर जाए तो मजबूत होती चली जाएगी, और विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाए तो लहर दबती चली जाएगी। क्या आपको लगता है सर विपक्ष अभी भी है? अब बिल्कुल एकदम चारों तरफ पूरा देश में खड़ा, सबके इकट्ठे अगर वोट जोड़ लें तो बिल्कुल सीधा साधा खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इसके पूरी बिखरने की, टूटने की, या बीजेपी को राजस्थान में ये लेके आए, सचिन पायलट और गुजरों की बेइज्जती करी, मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के यादवों की वोट चलेगी वहां, ये लेकर के आए, और आज अगर ये अपने साथियों की बेइज्जती करेंगे और कुमारी बहन मायावती से माफी मांग के और उन्हें आगे लीडरशिप में नहीं लाते, तो बिल्कुल तय है कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी और उसको लाने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी। धन्यवाद। संविधान में और प्रेमबल में कह सकते हैं सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो हमने जवाब में लिखा नेहरू जी का, ना कि अम्बेडकर का। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ को भागता है। अगर कोई बाबा साहब पे और जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों के जो मसीहा बाबा साहब, उन पे कोई हमला करेगा तो बच कैसे सकता है। इसलिए गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। कांग्रेस को हो क्या गया समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ तो मंदिर, जो सनातन के लोग हैं जुड़े हुए देश के, और जहां पिछले चुनावों में एमएलओ के में प्रदेशों में कांग्रेस के नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और आज तुम मंदिर में नहीं जा रहे अयोध्या, उनके खिलाफ बोल रहे हो।
और बाबा अंबेडकर साहब जो मसीहा हैं, जो देवता हैं दलितों के, पिछड़ों के, हमारे देश के ज्यादातर लोगों के, तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो, तो तुम्हारा तो तय है कि तुम तो 3 में रहोगे, न 13 में रहोगे और कहीं के नहीं बचोगे। सर, कहीं ना जिस प्रकार से उन्होंने विवादित ट्वीट किया, क्या मांग करते सैम पित्रोड़ा माफी मांगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज करके करेंगे? सर, बिल्कुल सीधा सीधा कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, या खड़गे साहब को, या प्रियंका जी को कि माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने आके स्थिति स्पष्ट करें कि सैम पित्रोड़ा जो कह रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कह रहे हैं या कांग्रेस के बिहाफ पे कह रहे हैं या किसी के एजेंट हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं या कांग्रेस को मारना चाहते हैं। इससे तो कांग्रेस का मरना बिल्कुल तय है। क्या मांग करते थे उनके खिलाफ मामला दर्ज, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी कर रहे, तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। सर, एक दूसरा सवाल जानना चाहिए, जिस तरह से बिहार में इस समय राजनीति काफी मिल रहा है, हालांकि बिहार में हमने देखा था लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी, वहां पे जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, लेकिन अब वहीं नए सरकार की हालांकि घोषणा की तरफ खबर ये आ रही कि 28 जनवरी यानी कि कल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। देखिए, उथल पुथल आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पिछले 2 साल से लगातार हम लोग कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज है, इसलिए 3 साल अध्यक्ष नहीं बना, इसलिए नेता सदन महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी बोलता है, कुछ का कुछ बोलते हैं ये लोग। और विपक्ष अगर कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा और विपक्ष में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। और इसीलिए हम जानते थे इन बातों को, इसीलिए सो कॉल्ड वो इंडिया गठबंधन में हम थे नहीं, और ये हम पहले ही कहते आए हैं कि चुनाव तक आते आते ये बिखर जाएगा। और जिस आदमी ने पूरा विपक्ष इकट्ठा करा हो, जो बिहार से नीतीश जी ने, और तुम उसको दरकिनार कर दो, उसको किसी पद पे न रखो, उसको इग्नोर करो, मीटिंग में बेइज्जत करो, और जो देश के उधर सबसे बड़ी जो प्रदेश है यूपी, उसमें हम लोगों को, कुमारी बहन मायावती को इग्नोर करो, अखिलेश जी को इग्नोर करो, अखिलेश पखलेश कह के बात करो, तो क्या हो गया? कांग्रेस को 100% कंफ्यूज है। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये पहले वाली कांग्रेस नहीं है, अब जाती हुई कांग्रेस है, इसको कैसे संभाला जाएगा, और मरती हुई कांग्रेस को और मारो मत, ये इन्हें समझना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से बात करें 2024 की, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के एक मान की ये इंडिया गठबंधन का शुरुआत हुआ था, आपको कहीं इंडिया गठबंधन नजर आ रही है? जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये लगातार बयानबाजी करते आते कि हम, हालांकि ममता ने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, अखिलेश ने किया था, वहीं आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में भी, अब नीतीश कुमार अलग होते हैं, तो क्या इंडिया अलायंस गठबंधन खत्म होते नजर आ रहा है? देखिए, हम तो पहले भी कहते आए हैं कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इसीलिए हम इसका पार्ट नहीं बने थे, क्योंकि जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में, वो खुद कंफ्यूज हो तो क्या इस इंडिया गठबंधन को संभालेगी? इसकी पूरी जिम्मेदारी 100 की 100% कांग्रेस की है, चाहे वो आप पार्टी के साथ लड़ाई हो, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी के साथ लड़ाई हो, चाहे यूपी में हमारे साथ या अखिलेश जी के साथ या जयंत जी के साथ कोई गठबंधन में कोई भेदभाव या कोई तालमेल नहीं बैठ रही हो, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। क्या आपको लगता है कांग्रेस को विचार करना चाहिए आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अपने नीतीश कुमार अलग हुए, ममता वाला हुई, वहीं अब नीतीश कुमार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को विचार करना चाहिए कहाँ हम गलती हुई, क्योंकि अखिलेश ने भी हालांकि बयान दिया कि इसमें पूरी गलती जो है कांग्रेस की है। परमात्मा और प्रकृति से प्रार्थना करेंगे उनको सद्बुद्धि दे और अपने साथियों को जो उसके गठबंधन में थे मारे ना, उन्हें खाए ना, उनके हिस्सों की सीटें छीने ना, उनके साथ तालमेल बैठा के बढ़िया लड़े। और ऐसे में कुमारी बहन मायावती जी को